प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स की इस क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। ये जो आपका टॉपिक है ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक फंडा जो आपने इन क्लास 11 पढ़ लिया है उस पर ही हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फोकस डालते हुए कुछ नई चीज़ों को भी उसमें जोड़ते हुए सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? ठीक है, तो जहाँ तक आपने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि वह क्या था, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। पढ़ा था ना? ठीक है, आज हम इसी को एक और डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखता हूँ। वह संख्या जिसका वर्ग मीन्स क्या हुआ? स्क्वायर। जिसका स्क्वायर जो है धनात्मक संख्या हो, वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक संख्या होती है वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक संख्या हो वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ये वास्तविक संख्या की एक रियल परिभाषा है, ओरिजिनल परिभाषा ये है। ठीक है, वो तो एक हमने सेट की जो हमने पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है, समूह जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। वो तो एक ग्रुप वाली डेफिनेशन थी, लेकिन मेन डेफिनेशन क्या है कि वह संख्या जिसका वर्ग एक धनात्मक संख्या हो। ठीक है, अर्थात किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये हमारी रियल नंबर की एक मेन डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास कोई भी एक संख्या x है, ये पॉजिटिव नंबर है, x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? हमारा x स्क्वायर होगा। अगर हम माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी क्या हुआ? प्लस। ठीक है, अब इसमें जीरो भी हुआ क्योंकि जीरो का वर्ग जीरो ही हुआ, उसको हम प्लस के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि कोई भी एक नंबर है वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वेयर x इज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों कंडीशन में x जो है एक रियल नंबर है। कोई भी क्या है? कोई भी एक नंबर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, x कोई भी क्या है? एक नंबर है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, रूट नंबर भी हो सकता है, पॉइंट नंबर भी हो सकता है। कोई भी नंबर एक x है। बस ये ख्याल रखना है कि पॉजिटिव का वर्ग भी पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव ही होता है ना। अगर हम कहें कोई एक ऐसा नंबर ले लें, ठीक है, आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या किसी नंबर का वर्ग नेगेटिव होता है? क्या नहीं होता है। अगर किसी नंबर का वर्ग अगर नेगेटिव होगा तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। अगर सपोज दैट मैं कह दूं कि कोई भी एक नंबर x है, x स्क्वायर इक्वल मेरा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। किसी भी नंबर का यदि मैंने वर्ग किया उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो इसका मतलब ऐसा नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ख्याल करेंगे कि रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा कि रियल नंबर वह संख्या होगी जिसका स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या होगी? एक धनात्मक संख्या होगी। हमेशा क्या कहलाएगा? एक रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर की बारी है, जिसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। क्या है? अवास्तविक संख्या। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर क्या होगा? वह संख्या जिसका वर्ग नेगेटिव हो जाए, वह संख्या जिसका उस वर्ग क्या हो?
जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो और ऋणात्मक हो क्या कहलाएगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। अर्थात अवास्तविक संख्या में हमेशा ख्याल करेंगे कि अवास्तविक संख्या वह संख्या होगी जिसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक ऋणात्मक संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माना मैंने कोई भी एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -2 ले लिया। रूट ऑफ क्या ले लिया? -2 लिया। अब रूट ऑफ -2 का स्क्वायर किया। रूट ऑफ -2 का क्या कर दिया? स्क्वायर किया। अब रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या होता है? अब दिखाते हैं एक बार। इक्वल, तो रूट ऑफ -2 का मीनिंग क्या हुआ? -2 की पावर -2 टू दी पावर ऑफ 1/2, ये रूट ऑफ -2 की वैल्यू हुई। इसका होल पावर क्या हो गया? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -2 हो गई, होगी ना। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का वर्ग अगर नेगेटिव हो गया तो वो नंबर हमेशा क्या होता है कि इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रूट ऑफ -1 भी मेरा एक इमेजनरी नंबर है। क्यों है? क्योंकि यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब बट हमारा मैथमेटिक्स में क्या कहता है कि किसी भी नंबर का वर्ग नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हो गया जैसे यहाँ पर हुआ तो वह नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? एक अवास्तविक संख्या हो जाएगी, अर्थात इमेजनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक। तो ये हमारी अवास्तविक संख्याएं होगी। इसको नोट भी करते रहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बेसिक है ये। मैं आपका 11th का एक बेसिक थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी नेगेटिव नंबर का जो वर्गमूल होगा, किसी भी इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए हमने क्या कहा, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना आ गया था? -2 आ गया था ना, आया था। तो इसका मतलब ये हुआ क्या? किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? एक इमेजनरी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है? एक नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? इसलिए हमारा रिजल्ट क्या निकला? किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। अवास्तविक संख्या होगी। क्लियर हो गया? तो अवास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल क्या होगा? क्या होगी? एक अवास्तविक संख्या होगी। क्लियर? तो अवास्तविक संख्या यहाँ पर आपको नोट रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं एक टॉपिक पर। जैसे आपने पढ़ा था रूट ऑफ -1 इक्वल, हमने क्या कहा था? आयोटा कहा था। क्या कहा था? आयोटा। अब मैं इस आयोटा का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सीधे सीधे क्या करूँगा? आई से करूँगा, ठीक है। आप इसको समझ लेंगे क्या है ये आयोटा। तो रूट ऑफ -1 इक्वल टू क्या हुआ? आई। तो यहाँ से इसलिए आई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? -1 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस नंबर आएगा। अब माइनस नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये आई जो है वो क्या है? एक इमेजनरी नंबर है। तो इसका मतलब रूट ऑफ -1 क्या है? इमेजनरी नंबर है। आई मीन आयोटा मीन्स इमेजनरी नंबर, आयोटा। ठीक, तो आई स्क्वायर इक्वल -1, ये आपका 11th में पढ़ा था ना। अब इसका मतलब अगर हम इसका एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है ध्यान देंगे हुआ क्या? इस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर हम कहें आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर प्लस 1, क्यों? इसको स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। इक्वल क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई, इक्वल आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू आई इक्वल क्या हो जाएगा? -i होगी, आयोटा हो गया। ठीक, आयोटा की पावर 4 इक्वल क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू -1 होल स्क्वायर इक्वल 1। आयोटा की पावर 5 इक्वल क्या होगा? आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई। क्लियर? अब आई टू दी आयोटा की पावर आई स्क्वायर का स्क्वायर हमने पहले निकाल रखा है। आई स्क्वायर का स्क्वायर कितना है? 1 है। 1 इंटू आई क्या हो गया? आयोटा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में हम बनाएंगे बहुत पीछे। अब मैं निकालूँ आयोटा की पावर, अगर 259 निकालते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे? आई टू दी पावर ऑफ 258 प्लस 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे? आई टू दी पावर ऑफ 258 इंटू क्या हुआ? आई इक्वल आई स्क्वायर की पावर कितना होगा? आई स्क्वायर की पावर 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18 इंटू क्या हो गया? आई
इसकी वैल्यू क्या हुई, -1 टू दी पावर ऑफ 129 इंटू आयोटा इक्वल आई नंबर की पावर अगर विषम है तो वैल्यू माइनस आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा हो गई। क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी भी आई नंबर जो आयोटा नंबर है उसकी क्या निकाल सकते हैं, आप पावर निकाल सकते हैं। ये आपका क्लास 11th का ही टॉपिक है। ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम कहें कहीं पर भी आपको लिखा है रूट ऑफ -4 लिखा है, तो इसका रूट ऑफ -4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक बार दिखाएं। तो रूट ऑफ -4 का मीनिंग हुआ रूट ऑफ -1 इंटू 4, रूट ऑफ -1 इंटू 4। क्लियर। अब रूट ऑफ -1 इंटू 4 है, तो इसका मतलब रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा हो गई, और 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसी को अगर हम चलें या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रूट ऑफ 4 अगर ऐसे समझना चाहो। अगर मैं कहूँ रूट ऑफ -5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, रूट ऑफ -1 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ -1 को क्या लिखेंगे, आयोटा रूट ऑफ 5। ये तो दैट क्लियर, ये तो पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन है, रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3। तो बता सकते हैं कोई, क्वेश्चन है रूट ऑफ -2 इंटू -3 की वैल्यू। अगर आप कहते हैं, देखिए आपका बेसिक रूल क्या कहता है, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इक्वल क्या होता है, रूट ऑफ a इंटू बी होता है ना, क्यों, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इक्वल क्या हुआ, रूट ऑफ ए बी। अब रूट ऑफ ए बी हुआ तो इसका मतलब a और b यहाँ पे क्या है, a व b कैसे पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब अगर a और b पॉजिटिव नंबर हैं तभी हम उनको a और b में मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं। ये जो रूल है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, ये रूल केवल किसके लिए है, जब a और b कैसे नंबर होंगे, एक पॉजिटिव नंबर होंगे, वहीं पर हम ये रूल लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये -2 ये -3, ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर थे, तो ये तो सीधे हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ माइनस प्लस, तो रूट ऑफ 6 हो गया ना, आपका ये आंसर आ गया। बट ये आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये आंसर क्या है आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को रूट ऑफ ए बी लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल है, बेसिक रूल है, ये रूल किसके लिए है, जब ए और बी कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर को इंटू करने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसको आयोटा फॉर्म में लिखेंगे। तो रूट ऑफ -2 को आयोटा में क्या लिखेंगे, i√2 मल्टीप्लाई बाई -√3 को क्या लिखेंगे, आयोटा √3, i मल्टीप्लाई बाई i क्या हुआ, i², √2 इंटू √3। देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए हैं, तो रूट ऑफ कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो अब तो पॉजिटिव नंबर बन गए 2 और 3। जब तक पॉजिटिव नहीं बनेंगे तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रूट के अंदर। ठीक है। तो रूट ऑफ i² की वैल्यू -1 इंटू रूट ऑफ कितना हो गया, 2 3 या 6, तो कितना आया, -√6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ -6 होगी। क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और नोट रखना कि ये रूल हमेशा नोट रखना कि कभी भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव एलिमेंट हैं तो वो डायरेक्ट इनटू नहीं होंगे। ठीक है। अगर कभी भी रूट के अंदर अगर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कहते हैं रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल, पहले इसको आयोटाली बनाएंगे, i√2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3 इक्वल i रूट ऑफ 2 3 या 6, ये इंटू हो जाएंगे। अब क्योंकि हमेशा केवल रूट के अंदर नंबर तभी मल्टीप्लाई होंगे जब रूट के अंदर का नंबर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर नेगेटिव है तो उसको आयोटा बाहर लेकर के क्या बना लेंगे आप, पॉजिटिव बना लेंगे, तब उसको आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हमारा इमेजिनरी नंबर का हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। या पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेजनरी नंबर की, 0 इंटू आई इक्वल क्या होगा, 0। 0 इंटू आयोटा इक्वल 0। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो 0 की प्रॉपर्टी है, 0 से किसी भी नंबर को इंटू करेंगे तो 0 आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी कहेगी इफ a इंटू आयोटा इक्वल 0 है, a इंटू आयोटा इक्वल क्या है, 0 है, तो इट मीन्स क्या होगा, सो दैट इम्प्लाई, अब आयोटा तो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो इसका मतलब a ही हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा नोट रखेंगे। ठीक है, थर्ड है, कभी भी आप ख्याल करेंगे कि इमेजिनरी नंबर डज नॉट इक्वल टू किसके होगा, कभी भी रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में बहुत जगहों पर आपके यूज में आ सकती हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब कहते किसे हैं, क्योंकि डेफिनेशन वही है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखो वास्तविक व अवास्तविक, वास्तविक व अवास्तविक संख्या से मिलकर बनी संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या होती है। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो वास्तविक और अवास्तविक संख्या दोनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वास्तविक संख्या होगी और एक अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, z इक्वल ए प्लस आई बी आयोटा बी, z इक्वल ए प्लस आयोटा बी। कैसी संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, एक क्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब जहां पर a व b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी हमेशा क्या होंगी, वास्तविक। देखो ए भी रियल होगा और बी भी क्या होगा, रियल होगा। इमेजनरी क्या आया है इसमें, आयोटा। आयोटा जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर, आयोटा जो मैंने लिखा हुआ है ये किसका काम करेगा, यहाँ पर इमेजनरी का काम करेगा। तो इसमें ख्याल करेंगे इमेजनरी कौन है, आयोटा, और ए और बी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, अब ये जो सम्मिश्र संख्या बनी है z, इसका वास्तविक भाग क्या होगा, वास्तविक भाग, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। RZ मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा, इसका a होगा, और काल्पनिक भाग क्या होगा, काल्पनिक भाग इसको हम कहेंगे IMZ। IMZ मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा, b। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट बनेगा, जिसमें आयोटा लगा होगा। आयोटा किस में लगा है, बी में लगा है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कौन बनेगा, बी बनेगा, आई बी नहीं बनेगा। आयोटा बी नहीं कहोगे, केवल क्या कहोगे, इमेजिनरी पार्ट को बी कहेंगे। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम है, ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी जो है एक कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको गिवन है, ठीक है, z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बताओ। अगर मैं पूछूँ REZ इक्वल क्या होगा 2, और इसका IMZ इक्वल क्या हो जाएगा -3, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका -3 होगा। एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी पर, फिर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम निरूपित कैसे करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, अब देखिए हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है जिसको आप कहते हो आर्गट प्लेन। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बनाते कैसे हैं।
ये हमारा रियल एक्सिस हो गया। ये कौन सा एक्सिस हुआ? रियल एक्सिस। ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस हुआ और ये आपका इमेजनरी एक्सिस हुआ। इस एक्सिस पे जो x और y कहते हैं आप, तो x एक्सिस हमेशा रियल का काम करेगा और y एक्सिस किसका काम करेगा? इमेजनरी एक्सिस का काम करेगा। ठीक है, इधर को पॉजिटिव, ये आपका ओरिजिन हुआ, इस साइड को पॉजिटिव, इस साइड को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास z इक्वल a प्लस आई बी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस आई बी कोई क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम आर्गट प्लेन में कैसे इंडिकेट करेंगे? तो a प्लस आई बी का मतलब रियल एक्सिस, तो इसका रियल पार्ट क्या है? a है। तो इसका मतलब रियल एक्सिस में कितना जाएगा? a जाएगा। रियल एक्सिस में कितना गया? a। और इमेजनरी एक्सिस i एक्सिस में कितना गया? b गया। तो i इमेजनरी एक्सिस में कितना गया? b गया। तो इधर b और इधर a, तो इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या आएगा? a और ये b। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखो a और यहाँ से b, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट a, b। क्लियर? अगर हम कहें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a माइनस आई बी है, तो a माइनस आई बी का मतलब रियल पार्ट कितना हुआ? a, इमेजनरी पार्ट कितना हुआ? माइनस b। तो रियल पार्ट a, इमेजनरी पार्ट माइनस b यहाँ हो गया। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको कहाँ पर फॉर्म मिलेगा? a, माइनस b मिलेगा। ठीक, अगर हम कहें z इक्वल माइनस a प्लस आई बी है, तो माइनस a इधर हो गया और b कहाँ को जाएगा? ऊपर को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कहाँ फॉर्म मिलेगा? a माइनस a b। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल माइनस a माइनस आई बी है, तो वो आपको कहाँ पर फॉर्म होगा? देखो माइनस a माइनस b, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ कहीं फॉर्म होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस a माइनस b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो ये हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम साइन के अकॉर्डिंग एक प्लेन में क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कार्टेशियन इसके। तो ये जो अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट होगा, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a प्लस आई बी होंगे। ठीक है, a b होगा। इस पॉइंट के लिए a माइनस b, इसके लिए माइनस a b, इसके लिए माइनस a माइनस b हो गया। क्लियर? तो हमने इसको प्लेन में इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? अब आते हैं, आपने 11th में फिर एक चीज पढ़ी थी, सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट, जिसको हम क्या कहते हैं? संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का क्या? संयुग्मी, अर्थात कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास यदि z इक्वल a प्लस आई बी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। a प्लस आई बी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। तो z का संयुग्मी z डैश इक्वल क्या होगा? a माइनस आई बी होगा। तो इसका मतलब अगर हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट का मीन्स होगा कि उस सम्मिश्र संख्या का प्रतिबिंब, इमेज, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनाना है? इमेज। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या हुआ, क्योंकि इमेज हमेशा रियल एक्सिस बनाएगा। देखो ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजनरी एक्सिस हो गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा a प्लस आई बी यहाँ है, तो उसका इमेज हमेशा नीचे बनेगा। इसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज नीचे बना, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर a, b है, तो इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, माइनस b हो जाएगा। इसका इमेज नीचे और नीचे का इमेज ऊपर। क्लियर? तो a प्लस आई बी है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी, ऊपर का नीचे। और नीचे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a प्लस आई बी, ऊपर का इमेज नीचे, नीचे का ऊपर। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? संयुग्मी मीन्स उसकी इमेज कौन बनाएगा? रियल एक्सिस बनाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल ही मेन है, ये तो एक काल्पनिक चीज़ है। ये जो है ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस वाली, यहाँ पर आर्गट प्लेन में क्या बननी है? काल्पनिक है। तो रियल कौन है? ये है। तो इमेज इसी लाइन के ऊपर या नीचे बनेगी। अगर सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है
माइनस ए प्लस आई बी है, अर्थात यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिकेट करें तो इसका पॉइंट क्या होगा, माइनस ए कॉमा बी होगा। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस एक्सिस के नीचे बनेगी। इट मीन्स यहाँ बनेगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आई बी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस ए माइनस आई बी। अब ऊपर माइनस ए माइनस बी कहाँ होगा, यहाँ पर आएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका कॉन्जुगेट नीचे, और नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर बनेगा। तो इट मीन्स केवल और केवल, कहने का एक सिंपल सा मीनिंग है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो केवल और केवल आई वाले पार्ट का ही आपका साइन चेंज होगा। ठीक है, आई वाला क्या है, बी है, तो बी का साइन हमने प्लस था तो उसका क्या ले लिया, माइनस ले लिया। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बाकी का साइन नहीं बदलना है, ए का साइन नहीं बदलेगा, केवल किसका बदलेगा, आई वाले पार्ट का। क्यों, क्योंकि इमेज ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऊपर प्लस होगा तो इमेज नीचे माइनस, नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस। तो रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट बनता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, मापांक निकालना है। क्या निकालना है, मापांक। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या होता है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमको z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z इक्वल क्या दिया हुआ है, a प्लस आई बी। z इक्वल क्या है, a प्लस आई बी है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब a कॉमा बी इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, अर्थात यहाँ से लेकर के इस पॉइंट की लेंथ जो होगी वही इसका क्या होगा, मापांक। अर्थात मापांक का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, अर्थात वो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ओ से ए तक की लेंथ। अब देखा हुआ क्या, ये क्या हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई, ए, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, बी। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्योंकि राइट एंगल बनेगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, लगाइए, ठीक है। का मापांक क्या बनेगा, मॉड ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल क्या बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बना। अब ए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, प्लस बी क्या है, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मापांक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। और कैसे निकला, क्योंकि एक आपका ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल में ये ए हो गई, ये बी हो गई, तो मापांक का मतलब ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस, ठीक है। और इस मापांक को हम किससे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, किससे, आर से, ठीक। तो इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक चीज आपने फिर 11th में एक चीज और पढ़ लिया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस में दिखाना है, पोलर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, ये यदि z इक्वल ए प्लस आई बी, ए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने में काम आता है, ख्याल करेंगे। यदि z इक्वल ए प्लस आई बी क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तो z का ध्रुवी रूप, z इक्वल क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, वो क्या होगा, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर है, तो कंपेयर करिए इसका। तो रियल पार्ट ए है, इसका रियल पार्ट क्या हुआ, r cos थीटा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, r cos थीटा
इमेजनरी पार्ट बी है, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हुआ, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर। तो रियल पार्ट आर कॉस थीटा, इमेजनरी पार्ट आर साइन थीटा होगा। अब उसके बाद मेन पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। आर इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका मापांक निकल गया। इसको हम क्या कहते हैं, मापांक। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मापांक। ठीक। अब इसका अगर हम कोणांक निकालते हैं, क्या निकालना है, कोणांक। अब कोणांक निकालने के लिए आपने इसको इससे डिवाइड किया, आर से आर कैंसिल होगा, तो क्या निकलेगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। बी अपॉन क्या हो गया, ए, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका पूर्णांक निकल गया। क्लियर हो गया। अब ये हमारा थीटा निकल गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि थीटा इज द एलिमेंट ऑफ क्या होता है, माइनस पाई से क्या होता है, पाई। अर्थात थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के ही क्या रहनी चाहिए, बीच में रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक चीज़ ख्याल करिए, जो कोणांक होता है इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, कोणांक को हम इंग्लिश में कभी कभी लिखा जाता है ना, अगर एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है तो उसका आप ए आर जी निकालिए। ए आर जी क्या हुआ, कोणांक को हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, यहीं पर लिख देते हैं ए आर जी। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने बेसिक, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कहाँ पर पढ़ी हुई थी, इन क्लास, कहाँ पर पढ़ा हुआ था, 11th में पढ़ा था ना। अब यहीं पर को अब हम